तेजी के मौके बन सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रिलायंस उनमें से एक है ही। आप सुबह से इसे तेज देखें और इनफैक्ट अपनी मोमेंटम को सस्टेन किया हुआ है। 2.5% रिलायंस तेज है। आज आपको आईटी पैक में लार्ज कैप और मिड कैप के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में भी तेजी दिख रही है, जस्ट लाइक माइंडट्री। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप यहाँ पर भी एक पोजीशन देख सकते हैं। ये अब पिछले कुछ मिनटों में आपको तेजी के साथ एफएनओ में गेनिंग स्टॉक भी दिख रहा है, 3% की तेजी के साथ है। ये 3 स्टॉक्स है, इसमें से कोई पसंद आता है आपको सौरभ पोजिशन लेने के लिए? मुझे रिलायंस बिल्कुल पसंद आ रहा है। रिलायंस की स्पेसिफिकली बात करें तो गिरते बाजार में भी इसने बाजार को संभाला है, एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है ऑन द अपसाइड। डेरिवेटिव्स डेटा देखिए तो आज के सेशन में फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और एक अच्छी बात है कि सीरीज के स्टार्ट में जो 2700 का कॉल ऑप्शन है वहां पे अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली आज के सेशन में, तो इंडिकेट कर रहा है, राइटर्स भी बिलीव कर रहे हैं कि स्टॉक में बड़ा मोमेंटम ये एक्सपायरी में देखने मिल सकता है। तो मेरा मानना है रिलायंस पे करंट लेवल से बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस 2680 का मेंटेन किया जा सकता है। ऑन द अपसाइड 2750 के टारगेट्स मेरे मानने से अगले हफ्ते तक ही देखने मिल सकते हैं। तो ये रिलायंस पे तो एक व्यू रहेगा। मिड कैप आईटी के भी कई काउंटर्स हैं जो अच्छे खासे एफएनओ में चल रहे हैं। एम्फोसिस तो क्या सुबह पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब आप परसिस्टेंट को देखें, एलटीटीएस को देखें, यहाँ पर कोई आपको ट्रेड पसंद आ रहा है? क्योंकि शॉट्स काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी पैक में थे भी सिस्टम में। मुझे माइंडट्री का स्टॉक पसंद आ रहा है। माइंडट्री की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 3 दिनों से एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है और आज के सेशन में उसने प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक किया है। तो मेरा मन एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम माइंडट्री में देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे डेरिवेटिव्स डेटा में भी थोड़े शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तो मेरा मानना है माइंडट्री पे करंट लेवल्स पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। एक 2960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 3200 तक की तेजी माइंडट्री के स्टॉक में देखने मिल सकती है, पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड आई थिंक आईटी में वीक ही है, बट एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऊपर के साइड 3200 तक के स्टॉक में तेजी देखने मिल सकती है। ठीक है, ऑलराइट, तो माइंडट्री यहाँ से पसंद आता है सौरभ को। ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं, चलिए शॉर्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग पीएसयू बैंक में जिस तेजी से दिख रही है, क्या बैंक स्पेस पे कोई कॉल है? कल हमने देखा भी, इनफैक्ट आज फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में भी बीओबी जैसे ट्रेड्स, सीयूबी, कैनरा बैंक, इनमें अच्छी खासी तेजी थी। अभी फिलहाल वहां भी कोई मौके बनते हैं सौरभ, या फिर आप कोई और ट्रेड शिफ्ट करना चाहेंगे या लेना भी चाहेंगे बैंक से? नहीं, और नहीं, बैंकिंग में से प्राइवेट पीएसयू बैंक्स को तो करंट लेवल्स पे आई थिंक मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज सभी पीएसयू काउंटर में 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है और आज के सेशन जो 20 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे उसके रेजिस्टेंस के आसपास है। और हमने देखा कि हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला आज के सेशन में भी। एसबीआई की स्पेसिफिकली बात करें तो अपने दिन के ऊपरी सर उसे अच्छा वहां पे सेलिंग प्रेशर दिखने मिले। तो मेरा मानना है पीएसयू स्पेस से कोई ट्रेड अवॉइड करना चाहूंगा आज के सेशन में। मुझे सीमेंट स्पेस से आई थिंक अच्छी ट्रेड्स मिल रही है, एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है सीमेंट स्पेस में। तो सीमेंट स्पेस से अंबुजा सीमेंट में आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अंबुजा सीमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो आज के सेशन में स्टॉक ने अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है अभी तक। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से स्टॉक में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले 1 महीने से, स्टॉक में रेंज सीमित दायरे में होती जा रही है। ये इंडिकेशन है कि आगे जाते बड़ा मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। एक 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 385 तक के टारगेट अंबुजा में देखने मिल सकते हैं। अंबुजा आपको यहाँ पसंद आता है, ठीक है। एक बार कुछ दूसरे ट्रेड्स भी देख ले जहाँ तेजी से शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। अभी एक स्पेस तो हमने बात की ही, पीएसयू बैंक स्पेस की बात की, इसमें आपने कैनरा बैंक की भी अपना जिक्र किया है। एलएनटी टेक, यहाँ क्या कर सकते हैं सौरभ? क्या यहाँ कोई ट्रेड आपको समझ आता है? एलएनटी टेक और माइंडट्री का पैटर्न काफी सिमिलर है। ये स्टॉक की अगर स्पेसिफिकली बात करें 3600 के आसपास एक माइनर हर्डल है और आज के सेशन में वहीं से एक छोटा सा पुल बैक स्टॉक ने दिन के ऊपरी सरों से दिया है और 20 मूविंग एवरेज भी डेली चार्ट में वही है। तो मेरा मानना है करंट लेवल्स पे वेट एंड वॉच रहेगा। 3600 के ऊपर अगर एक स्टॉक जाता है तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है ऑन द अपसाइड। तो कंडीशनल ट्रेड रहेगी 3600 के ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550। और ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 3800 जो प्रीवियस वीक का हाई था वहां तक एक स्टॉक में देखने मिल सकती है, बट 3600 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम देखने की उम्मीद है। ज़्यादातर एडवांसेस अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी स्पेस में आपको देखने को मिल रहा है। एफएनओ स्पेस में भी टेक्नोलॉजी स्पेस के जितने काउंटर हैं उनके ऑलमोस्ट 3/4 काउंटर्स जो है वो इस वक्त आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो क्लियरली एक्टिवली ट्रेडेड और लॉन्ग बिल्टअप सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दिख रहा है। ये वीकली एक्सपायरी के दिन आमतौर पर होता है जिन स्टॉक्स में पीछे पोजिशन
कम रही है, शॉर्ट साइड रही है, या जहाँ जिन पर प्रेशर है वो रिकवर जल्दी होते हैं। कुछ और स्पेसेस भी देख लेते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट आपने सीमेंट स्पेस को कवर किया, अंबुजा को कवर किया, टच बेस किया। यहाँ पर सौरभ, क्या आपको एसीसी भी समझ आता है या फिर सिर्फ अंबुजा ये इस वक्त लग रहा है, क्योंकि सीमेंट पैक भी थोड़ा थोड़ा तो यहाँ रेजिलेंट दिखा रहा है? एसीसी भी मुझे पसंद आ रहा है, बट जैसा कि मैंने कहा कि अंबुजा ने आज के इसमें अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, तो वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। अंबुजा हालांकि अपने 200 डे मूविंग एवरेज से अभी तक नीचे है, तो अंबुजा में आई थिंक एसीसी में अभी तक करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अंबुजा क्योंकि उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज आज के इसमें क्रॉस किया है और वोलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो मेरा मानना है अंबुजा में एक ट्रेड फेवरेबल हो सकती है ऑन द लॉन्ग साइड।